बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ योर मिस्ट्री में हम आ गए हैं एक बार फिर बहुत लंबे लीप के बाद, ठीक है। और ये लीप क्यों हुआ? बिकॉज काफ़ी ज़्यादा काम थे एंड टाइम नहीं था। और अभी मैंने न्यू ईयर पे ये रेजोल्यूशन बनाया था कि मैं दोबारा से वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगी, और ये रेजोल्यूशन था दिसंबर में। बट अब जनवरी का एंड आने को हो गया है, तो हम ये रेजोल्यूशन को क्या करते हैं, दोबारा से ट्राई करते हैं कि क्या ये रिजोल्यूशन अब हो पाएगा कि नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने रिक्वेस्ट देखी कि रिक्वेस्ट किस चीज़ पे थी, थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन की रिक्वेस्ट थी, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा चले फिर हम लोग 14 एडिशन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 16 की बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट चल रही थी कि मैम चैप्टर नंबर 16 हमें करवा दी, क्योंकि हमें ये समझ नहीं आ रही एंड इसकी वीडियोज़ भी हमें कहीं नहीं मिल रही। तो फिर मैंने सोचा ओके, ये रेजोल्यूशन हम लोग चैप्टर नंबर 16 के साथ ही स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम। और अगर आपकी कोई भी जो है रिक्वेस्ट हो किसी बुक की, किसी चैप्टर की, तो आप कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। बिकॉज अब जो है इतना ज़्यादा टाइम हो गया है ना, मेरे दिमाग पे जंग पड़ गई है, ठीक है ना। मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा कि यार मैं किस चीज़ पे मतलब कम बैक करूँ, किस चीज़ का करवाऊँ, किस चीज़ के करवाऊँ। और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि मेरा मोटो क्या होता है, मैं वो चीज़ें करवाती हूँ जो कि पहले नहीं होती यूट्यूब पे, तो मैं सिर्फ वही चीज़ें करवाती हूँ। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की एंड मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद जो है मैं अपना दिमाग चला रही थी तो नहीं चला था, जंग पड़ गई है, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि सर्फ वगैरह उठाते हैं और इस जंग को साफ करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं क्या स्टार्ट करूँ, ठीक है। सो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो में तो चैप्टर नंबर 16 की स्टार्टिंग करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 16 का नाम है इंटीग्रल्स एंड वेक्टर फील्ड। अब जाहिर सी बात है, सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों उठाया भाई, मैंने मेरी वो बुक क्यों नहीं उठाई, क्योंकि मेरी वो बुक जो है बेचारी मर गई, ठीक है ना। मतलब वो बेचारी शहीद हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा जंगें उसने लड़ी, और अब वो इस काबिल नहीं रही कि उस पर काम किया जाए, तो उस बेचारी को हमने जो है बेड रेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसी के साथ हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे विद अवर ऑफ कोर्स टॉपिक। और वो टॉपिक फर्स्ट क्या है, वो है हमारे पास लाइन इंटीग्रल्स ऑफ स्केलर फंक्शंस, ठीक है। तो ऑलरेडी सबके पास 14 एडिशन की बुक तो होगी ही, ठीक है। किसी के पास नहीं है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा होता है हमेशा से, बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं वहाँ पे जब वो कमेंट सेक्शन में उनको जो है जवाब सही नहीं मिलता, ठीक है। तो आप लोग भी, आपको कोई हेल्प चाहिए हो या आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए हो, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट पे जो है पूछ सकते हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस का। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के एंड में हमेशा होता है और हमेशा होता रहेगा। लेट्स सी हम कब तक ऑनलाइन क्लासेस जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और हमारा चैप्टर भी काफ़ी लेंथी चल रहा है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। कितने, आई थिंक 300 डेज हो गए मैंने कुछ अपलोड नहीं किया था, ठीक है। तो मैंने जो है वो कम बैक भी उस पर किया, किस चीज़ से, मीम से किया, ठीक है ना। मैंने एक दो मीम्स जो है वो अपलोड की है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बाकी सारी बातों को साइड पे छोड़ते हैं और अपना फर्स्ट टॉपिक जिस पे हम लोग जो है वो शुरू करने वाले हैं, उस पर ज़रा चर्चा कर ली जाए कि वो टॉपिक क्या है। तो अब मेरे पास आ चुकी है एक प्यारी सी बिल्ली भी, ठीक है। तो न्यू न्यू है सेटअप में, थोड़ी बहुत गलतियां होती रहती है, तो हम छोटी छोटी गलतियों को थोड़ा सा इग्नोर मारेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा सफ़र ना हो। यस, अब सेटअप न्यू है तो थोड़ी गलतियां भी होंगी ना, इसलिए, ठीक है, ये चलता रहता है। तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटीग्रल्स एंड वेक्टर फील्ड। अब इंटीग्रल्स और वेक्टर फील्ड क्या है, अगर किसी ने पहले से इंटीग्रल्स पढ़े हैं तो उनको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास इंटीग्रल्स किस किस चीज़ टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। फिर वेक्टर्स में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होगा कि फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, और वेक्टर की एक दो प्रॉपर्टीज़ जो कि अमूमन हम लोग आमतौर पे पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी इन दोनों चीज़ों की पहली प्रॉपर्टी, तो कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि आप आए हैं बुशरास कोचिंग में, यहाँ पर सारी मिस्ट्री सॉल्व होगी, तो हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो, ठीक है। सो ये चीज़ें मैं फिर भी रिपीट करूँगी, बट अगर किसी को फिर भी जो है इनकी पूरी पूरी जो है डिटेल्स चाहिए, तो वो मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं अपने जो है वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, उसमें आप देख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मैं पहले करवा चुकी हूँ थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की बुक में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है इंटीग्रल्स एंड वेक्टर फील्ड। इंटीग्रल्स और वेक्टर फील्ड हमारे पास जो है इंटीग्रेशन की
आइडियाज़ बताता है, मोर एक्सटेंट आइडियाज़ बताता है, ठीक है, ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन आ गया तो मतलब वेक्टर फील्ड आ गई, ठीक है। सो इंटीग्रल्स क्या है, इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे एक्सटेंडेड आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन और फ्रॉम इंटरवल्स ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। और इसमें हम लोग कर्व्स पढ़ेंगे, सरफेस पढ़ेंगे इन स्पेस, यानी 1 डायमेंशन भी है हमारे पास, 2 डायमेंशन भी है, ठीक है। और इसकी 2 इंपॉर्टेंट लीड्स हमारे पास क्या है, एक है लाइन इंटीग्रल्स, दूसरा है सरफेस इंटीग्रल्स। तो बेसिकली लाइन इंटीग्रल्स क्या करता है, लाइन इंटीग्रल्स हमारे पास इंटीग्रेशन ओवर कर्व्स करता है, ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर कर्व्स, ठीक है, ये इंटीग्रेशन ओवर कर्व्स करता है। और सरफेस इंटीग्रल क्या करता है, ये इंटीग्रेशन ओवर सरफेस करता है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ओवर कर्व्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ओवर सरफेस क्या होता है, तो अगर मैं एक छोटी सी आपको वो बताऊं कि लाइन ऑफ इंटीग्रेशन, अगर हम लोग कोई भी जो है वो बना रहे हैं, एक कर्व बना रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लाइन ऑफ इंटीग्रेशन है। ये हम क्या करते हैं, ये हम 1 डायमेंशन में पढ़ते हैं, 1 डायमेंशन होती है इसकी, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इसकी सरफेस इंटीग्रल की, तो सरफेस इंटीग्रल में हम लोग 2 डायमेंशन लेते हैं। तो 2 डायमेंशन से आपको पता चल गया है कि हमारे पास इंटीग्रल ओवर सरफेस, यानी आप यहाँ पर जो हमारे पास ये जो कर्व है, इसका ऊपर का जितना भी सरफेस होता है उसको हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो इस कर्व के ऊपर अगर मैं इसका ऐसे सरफेस बना लूँ, इसी के ऊपर अगर मैं ऐसा सरफेस बना लूँ, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल, और इसको लाइन इंटीग्रल बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये 1 डायमेंशन का है, ये 2 डायमेंशन का है, तो आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। ये एक कर्व को हम पढ़ते हैं, इधर हम लोग उसमें जो कर्व होता है उसके सरफेस को स्टडी करते हैं, ठीक है। अगेन फिर से जाहिर सी बात है, काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें हूँ, मेरी स्पीड फिर से तेज़ हो गई है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे और 1-2 दिनों में मेरी स्पीड फिर से लिमिट पे आ जाएगी, ठीक है। अब एक और चीज़ हम लोग जो इंटीग्रल लाइन है, लाइन इंटीग्रेशन है, इसमें हम लोग 1 इंटीग्रल यूज़ करते हैं, जबकि ये 2 डायमेंशन में है, तो इसमें हम लोग 2 इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन। मैं ट्रिपल इंटीग्रेशन में पढ़ा चुकी हूँ, मतलब मल्टी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ईजी है चैप्टर, आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ देखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग जो डिस्कस करें 16.1 एक्सरसाइज में, वो है लाइन इंटीग्रेशन। तो हम लोग लाइन इंटीग्रेशन के बारे में सबसे पहले जो है वो स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम आते हैं लाइन इंटीग्रल पे। तो लाइन इंटीग्रल बेसिकली होता क्या है, इमेजिन करें कि हमारे पास एक कर्व है जो कि है कर्व सी, ठीक है, कर्व सी है हमारे पास, और उस पर हम लोग फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स वाई और जेड, ये 3 हमारे पास फंक्शंस हैं, ठीक है। हमने इमेजिन किया कि हमारे पास एक कर्व है और उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, और ये क्या करता है, ये अलोंग उस कर्व के है जो कि हमने यहाँ पर इमेजिन किया हुआ है, ठीक है। एंड वी वांट टू एड अप द वैल्यू ऑफ एफ अलोंग सी, बट सी हमारे पास क्या है, सी तो एक कर्व है, उसमें हम लोग कोई भी ऐसी तो वैल्यू नहीं पुट कर सकते ना। अगर हमें कोई कर्व चाहिए और उस पर हमने फंक्शन एफ अप्लाई किया हुआ है, एक्स वाई जेड जो कि कंटेन करता है, तो अगर हमें इसमें कोई एडअप वैल्यू चाहिए तो हम उसको ऐसे तो नहीं एडअप कर सकते। क्यों? क्योंकि एक कर्व है, कर्व में ऐड करने के कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स क्या है, वो है हमारे पास इंटीग्रल ओवर एक्स एंड वाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, और ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा ये विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या होगा, ये होगा आर्क लेंथ के, ठीक है। आर्क लेंथ को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, डी ऑफ एस से। तो आर्क लेंथ के जो है रिस्पेक्ट से हम लोग ये इंटीग्रेशन लेंगे जो कि हमारे पास कर्व पे होगा। अब इस पे हम लोग एक डिटेल जो है इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो कि हमारे पास बुक में भी है। तो वो डेफिनेशन क्या है, चलिए देखते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास, डेफिनेशन सबको पता है भाई, मेरे पुराने सारे स्टूडेंट्स को पता है कि मुझे लिखना नहीं पसंद इतना ज़्यादा, वो भी इंग्लिश, तो समझ जाए कि ये मैं दिल से बिल्कुल नहीं लिख रही, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है हमारे पास सी इज़ अ स्मूथ कर्व पैरामीटराइज्ड बाय आर ऑफ टी विथ जी ऑफ टी आई
जो वेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, एच ऑफ टी आई, ठीक है, के ऑफ टी आई जे के, ठीक है। और यहाँ पर टी के लिए हमारे पास क्या है कि वो ए से लेस देन होगा और लेस देन बी होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच हमारे पास ये जो टी है ये लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये हो गया हमारे पास क्या, ये हमारे पास पैरामीटराइज कर्व हो गया। अब हमें चाहिए एक फंक्शन जो कि कंटिन्यूस होगा। इंटीग्रल में, लाइन इंटीग्रल में जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है। और उसको हम लोग ओवर द कर्व सी यूज़ करते हैं। और वो फंक्शन क्या होगा, वो होगा हमारे पास इंटीग्रेशन, जो कि सी, क्योंकि हम लोग कर्व पे ये फंक्शन ले रहे हैं, तो फंक्शन एफ एक्स वाई जेड विद, हमने बोला था आर्क लेंथ यानी डी ऑफ एस की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये किस चीज़ के इक्वल होगा, ये इक्वल होगा लिमिट ऑफ n goes to infinity with summation of k equal to 1 to infinity यानी n number of n तक with function x, और x के साथ हमारे पास k है, y के एंड z के with d of एस के। यहाँ पर मैंने के लिख दिया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, मैंने गलत शुरू किया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये जो डी डेल्टा ऑफ एस के है, ये क्या है, ये हमारे पास है लेंथ ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ कर्व। यहाँ पर लिखते हैं लेंथ ऑफ स्मॉल सेगमेंट कर्व, ठीक है। ये एक स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं जो कि कर्व के अंदर आते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जब हम लोग कर्व बनाते हैं तो उसमें हमारे पास जो ये जो स्मॉल ऊपर ये जो स्मॉल आते हैं ना, जहाँ पर काफ़ी छोटी छोटी जगहें उन्होंने कंटेन की होती हैं, ये हम लोग इस सेगमेंट को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो मैंने लिखा है कि एक्स ऑफ के, वाई ऑफ के एंड जेड ऑफ के, ये हमारे पास स्मॉल सेगमेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको जूम करके यहाँ पर दिखाऊं ना, तो ये इस तरह से बनता है। तो देखिए ये स्मॉल है ना, इसको हम स्मॉल मानते हैं, तो ये स्मॉल सेगमेंट्स को ये डिनोट कर रहा है, और स्मॉल सेगमेंट के जो पॉइंट्स हैं यानी ये और ये पॉइंट, इसको एक्स जो है के, वाई के और जेड के डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास एक फॉर्मल पूरी डेफिनेशन, ये चीज़ें हमें चाहिए। अब ना हम लोग देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम लोग लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। इसके सिंपल से 5 स्टेप्स हैं, सो 5 इजी स्टेप्स में हम लोग लाइन ऑफ इंटीग्रल फाइंड करेंगे। लेट्स गो एंड देखते हैं कि हमारे पास 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं। 5 इजी स्टेप्स की बात आ गई है, तो हम लोग ये बात भी कर लेते हैं कि भाई आप बताएं आपका जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो क्या है, और क्या आपने कोई रेजोल्यूशन बनाया है कि नहीं। मेरी तरह बिना रेजोल्यूशन के जो है वो अपना पूरा साल जो है वो आप लोग गुजारते हैं। भाई रेजोल्यूशन हम तो नहीं अप्लाई करते, कभी बनाया भी तो नहीं, अप्लाई किया। अभी देखें ये भी मैंने अप्लाई किया था, अप्लाई किया अभी कब, जब 20, आज कौन सी डेट है, 25, जब मैं ये शूट करी तो 25 डेट है, तो देख ले मैंने 25 दिन लगाए इतने से रेजोल्यूशन को जो है क्या करने, अप्लाई करने में। तो सोचो जो बड़े बड़े रेजोल्यूशन है उनका हम क्या करेंगे, हम नहीं अप्लाई कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है भाई। आ जाते हैं लाइन इंटीग्रल के सोल्यूशन पे। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, ठीक है। स्टेप 1 है पैरामीटराइज द कर्व। पैरामीटराइज कर्व जो अभी मैंने लिखा था, पैरामीटराइज कर्व, ठीक है, पैरामीटराइज कर्व है। अच्छा, जाहिर सी बात है हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, RIZE, पैरामीटराइज कर्व, जिसका हमने फॉर्मूला लिखा था R ऑफ टी विद X T ऑफ I, क्योंकि हम लोग वेक्टर इसमें यूज़ कर रहे हैं, Y T ऑफ J प्लस Z T ऑफ K। सो दीज आर द दीज आर द वेक्टर्स, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने A के लिए, T के लिए हमने लिमिट लिखी थी कि वो B और A के बीच में होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है कि हमें जो है सॉल्व करना पड़ेगा वेलोसिटी को, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, V ऑफ टी विद D ऑफ R एंड D ऑफ T, ठीक है। इंटीग्रेट डेरिवेटिव्स यहाँ पर यूज करेंगे। देन थर्ड स्टेप है हमारे पास, फाइंड करेंगे D ऑफ
एस को, यानी आर्क ऑफ लेंथ को। आर्क ऑफ लेंथ को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? डी ऑफ एस इज इक्वल टू वी ऑफ टी का एब्सोल्यूट विद डी ऑफ टी। ठीक है, एब्सोल्यूट को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम काफ़ी दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं। जैसे कि डेरिवेटिव लेंगे, ईच डेरिवेटिव लेंगे, इन सब पे ईच डेरिवेटिव विद स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम डी ऑफ एक्स पे डी ऑफ टी अप्लाई करेंगे और इस पे स्क्वायर लेंगे, देन ऐड डी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ टी, स्क्वायर लेंगे प्लस डी ऑफ वाई नहीं डी ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ टी और इस पर भी स्क्वायर लेंगे। ठीक है, और आखिरी में विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ टी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पूरा कि किस तरह से डी ऑफ एस सॉल्व करेंगे। देन फोर्थ स्टेप है हमारे पास, हम जो है जो फंक्शन है उसको जो है टी के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन टर्म टी। ठीक है, इन टर्म टी के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? एफ आर ऑफ टी इक्वल टू एफ एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी एंड जेड ऑफ टी। दैट्स ऑल, ये हो गया हमारे पास फंक्शन। नाउ आखिरी में इसी पे हम लोग क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, जो कि है फिफ्थ स्टेप। ठीक है, इंटीग्रेशन ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे यहीं पे मैं लिख देती हूँ। इंटीग्रेशन ओवर द कर्व सी विद एफ डी ऑफ एस इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास एक जो है बॉर्डर होगा ए और बी जिसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं, विद एफ आर ऑफ टी विद वी ऑफ टी जो कि एब्सोल्यूट में है एंड डी ऑफ टी से हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन आर ऑफ टी भी है। फंक्शन आर ऑफ टी क्या होता है? ये होता है। ठीक है, विद वी ऑफ टी एब्सोल्यूट। वी ऑफ टी एब्सोल्यूट क्या आता है? फाइंड डी एस, यानी आर्क लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम ये सारी चीज़ें अब सॉल्व कर लेंगे और उसको फिर इंटीग्रेशन में ले लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजिली हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और ये थे हमारे 5 सिंपल स्टेप्स फॉर फाइंडिंग लाइन इंटीग्रल। ठीक है, अब लाइन इंटीग्रल तो हमें पता चल गया है कि 1 डायमेंशन में है और इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम करेंगे इसकी एग्जांपल्स जो कि हमारे पास बुक में ऑलरेडी है, बट ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है और पहली वीडियो है काफ़ी दिनों बाद, तो हम इसको यहीं पे रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो होप कि आपको जो है मेरे वापस आने पर खुशी महसूस हो गई हो। तो अगर खुशी हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड साथ में आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मैथ्स की प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ, जिंदगी की प्रॉब्लम की नहीं। ठीक है, क्योंकि वो तो ऑफ कोर्स आप खुद ही सॉल्व करेंगे, मुझे क्या पता कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ क्या होता है यार, हमारी पहले एंडिंग कैसी थी मुझे अब सही से याद नहीं है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं फॉर न्यू टॉपिक्स एंड बुक्स एंड समथिंग क्या क्वेश्चंस जो आपको अच्छे लगे, जो आपको सॉल्व नहीं हो। ठीक है, तो बाकी तो आपको पता है कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती है और इसकी मैं पीछे जो है आपको दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डिटेल्स वगैरह। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।